नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 14 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी के अंतर्गत आधार सेवाएं के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आधार सेवाएं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप सभी आधार कार्ड के बारे में जानते हैं, फिर भी आपको हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो आधार सेवाएं हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो आधार कार्ड होता है उसमें 12 अंक होते हैं, इसलिए ये अंक जो हैं एक विशिष्ट पहचान संख्या के अंतर्गत आते हैं। जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जन सांख्यिकीय डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में UIDAI भी कहते हैं, के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जो आधार कार्ड होता है उसमें जो 12 अंक होते हैं वो क्या है, एक विशिष्ट पहचान संख्या है। और भारत के जितने भी निवासी हैं उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित जो है UIDAI, जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, के द्वारा ये जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति शिशु से वयस्क तक जो भारत के निवासी हैं और UIDAI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिशु हो चाहे वो वयस्क हो, भारत का निवासी हो, वो UIDAI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, वो आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। यह संख्या नागरिक के मूल जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी, जैसे कि फोटोग्राफ, 10 उंगलियों के निशान और 2 आइरिस स्कैन से जुड़ी होती है। आप दोस्तों सभी जानते हैं, आपने आधार नामांकन करवाया होगा। तो जो आधार नामांकन है वो नागरिक के जो मूल सांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जो होती है, जैसे कि फोटोग्राफ है, 10 उंगलियों के निशान हैं और 2 अपनी जो आइरिस स्कैन
यानी कि जो आंखों की पुतलियां हैं उससे वो जुड़ी होती हैं। जो एक डेटा केंद्रीकृत डेटाबेस में क्या होती है, स्टोर होती है। और दोस्तों यहाँ ये भी जान लीजिए कि जो आधार कार्ड नामांकन है वो निःशुल्क है। आधार कार्ड नामांकन क्या है, निःशुल्क है। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। हाउ टू एनरोल फॉर आधार कार्ड। तो देखिए दोस्तों, आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेजों के साथ नज़दीक के आधार नामांकन के लिए अधिकृत आधार एनरोलमेंट केंद्र या ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता है। पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको आधार प्राप्त करना है या आधार के लिए आवेदन करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो पहचान है या पता है उसके प्रमाण के जो दस्तावेज हैं उनको लेकर के जो नज़दीक के जो आधार नामांकन के लिए जो अधिकृत आधार एनरोलमेंट केंद्र हैं या ई मित्र हैं उनके पास जाने की आवश्यकता होती है। और वहाँ आपको पूरी प्रक्रिया इसमें करनी पड़ती है। अब उस प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं उनको आप देख लीजिए। सबसे पहला चरण है कि अपने निवास और पहचान से संबंधित दस्तावेज ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नज़दीकी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर ले जाएं, या आप भारत में कहीं भी UIDAI द्वारा अधिकृत नामांकन शिविर में जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यही है कि जो अपन का निवास है या पहचान है उससे संबंधित जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं या सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है उनको आप आधार नामांकन जो फॉर्म है उनके साथ में तो नज़दीकी आधार एनरोलमेंट केंद्र हैं उन पर जाएं, या भारत में कहीं भी जो है UIDAI द्वारा जो अधिकृत नामांकन शिविर में उनमें भी आप जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, नामांकन केंद्र पर फिर क्या होगा, अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। जो आधार नामांकन केंद्र है उन पे अधिकारी होते हैं, वो आपके दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे। नामांकनकर्ता या ऑपरेटर आपके विवरण को इंटर करेगा। जो उनका कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में वो आपके विवरण को क्या करेंगे, इंटर करेंगे, प्रविष्ट करेंगे और आपको डेटा जांचने के लिए कहेंगे। आप जो है अपना डेटा जो है चेक करें। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आधार में जो है अपना रिकॉर्ड जो होता है, डेटा जो होता है वो आपको 10th की जो मार्कशीट होती है उसी के अनुसार प्रविष्ट कराना चाहिए। फिर दोस्तों आगे देखिए, आपको वहाँ फिंगरप्रिंट और आइरिस जो स्कैनिंग है उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब आपका डेटा की जांच हो जाएगी उसके बाद आपको जो है दोनों हाथों की जो 10 उंगलियां हैं और जो आँखों की जो आइरिस स्कैनिंग है उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा।
और उसके बाद में दोस्तों आपकी फ़ोटो ली जाएगी, अर्थात आपकी तस्वीर ली जाएगी। ऑपरेटर या नामांकनकर्ता स्वयं के फिंगरप्रिंट के साथ साइन ऑफ करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर है या जो नामांकन करता है वो स्वयं का भी फिंगरप्रिंट लगाएंगे, उसके साथ ही वो साइन ऑफ करेंगे। और उसके बाद में एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ आपको एक एंक्लोजमेंट स्लिप जो होती है, अर्थात पावती रसीद, उसकी आपको प्रिंट दी जाएगी। यहाँ आपका आधार संख्या प्राप्त करने का कार्य दोस्तों पूर्ण होता है। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो उसके बाद में दोस्तों आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें आपका एनरोलमेंट संख्या जो है और अन्य विवरण टाइम के साथ में वो लिखा होगा। इस आप जो एंक्लोजमेंट स्लिप है इससे आप फिर अपना आधार कार्ड जो है निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये आधार कार्ड नामांकन की प्रक्रिया है। इसके बाद में दोस्तों इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं आधार अपडेशन। आधार अपडेशन का मतलब होता है दोस्तों कि यदि हम आधार में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि है, उसको किस तरह किया जाता है। UIDAI पोर्टल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं भी प्रदान करता है। तो दोस्तों आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न 2 विकल्पों के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए UIDAI जो पोर्टल है इसके अनुसार आप अपना जो आधार कार्ड में कोई भी संशोधन है, कोई भी अपडेशन है, उसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन मेथड और दूसरा है ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। आप UIDAI के आधिकारिक जो है ऑनलाइन पोर्टल https://uidai.gov.in पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल जो है स्टेप्स का अनुसरण करके एक्सेस कर सकते हैं और अपने जो डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको आधार में करेक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है ये जो वेबसाइट है आधार अपडेशन की https://uidai.gov.in, तो इस पर आपको कुछ जो है सिंपल स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे और उसके बाद आप आधार में कोई भी अपडेशन कर सकते हैं। अगली दोस्तों देखिए ऑफलाइन विधि भी है। आप अपडेट किए गए विवरण को फिर डाक सेवा का उपयोग करके UIDAI को भी भेज सकते हैं। अगर आप जो है चाहें तो आप आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना चाहें, कोई भी संशोधन करना चाहें तो उसका विवरण आप जो है डाक सेवा का उपयोग करके UIDAI को भेज सकते हैं। ऑनलाइन विधि का उपयोग करके आधार विवरण को अपडेट कैसे करें वो हम यहाँ पे पूरी विधि सीखते हैं। अपडेट आधार डिटेल्स यूजिंग ऑनलाइन मेथड। तो देखिए दोस्तों UIDAI ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है जहां आप अपने सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपने डिटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आपको
UIDAI पोर्टल जो है https://uidai.gov.in पर जाना होगा और वहाँ पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसमें आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल पर एक OTP प्राप्त करेंगे। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड आपको प्राप्त होगा जो आपको लॉगिन करने में सहायता करेगा। OTP को आप जैसे ही डालेंगे तो आप इस जो है UIDAI पोर्टल है इसमें आप प्रवेश कर सकेंगे और निम्न चरणों का उपयोग करके आप ऑनलाइन विधि से अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक जो आधार कार्ड है अपडेट उस पोर्टल पर आप जाएं। उसके बाद में अपडेट योर आधार डाटा पर क्लिक करें। जो आधार कार्ड अपडेट पोर्टल है सबसे पहले वहां पर आपको जाना होगा। उसके बाद अपडेट योर आधार डाटा उस पर क्लिक करना होगा। यह आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल पर आपकी डिटेल्स को संशोधित करने की पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस जो है समझाया गया है। दोस्तों यहाँ जब आप सही विकल्प का उपयोग और प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप पालन करके आप अपना कोई भी विवरण जो है चाहे वो नेम है या जेंडर है या डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है या मोबाइल नंबर या ईमेल, इनको आप अपडेट कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ऑनलाइन विवरण अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए अनुसार जो सपोर्टिंग दस्तावेज हैं उनको स्कैन करना होगा और अपलोड भी करना होगा। आप जो भी करेक्शन करवा रहे हैं उससे संबंधित आपको जो सपोर्ट दस्तावेज हैं उनको स्कैन करना होगा और अपलोड भी करना होगा। ध्यान ये रहे दोस्तों कि ये दस्तावेज जो हैं अपलोड किए गए दस्तावेज या तो सेल्फ साइंड या अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि स्वयं प्रमाणित होने चाहिए या कोई गजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्टेड हो सकते हैं। दस्तावेज PDF, ये PF लिखा हो दोस्तों, यहाँ PDF है, ये PDF फाइल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इमेज प्रारूप में भी हो सकते हैं। एक बार सबमिट होने पर आपकी स्क्रीन पर एवं मोबाइल पर एक अपडेट अनुरोध संख्या जिसको हम अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी कि URN कहते हैं के साथ में एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आपको मिलता है। इस जो URN का इस्तेमाल करके आप अपने आधार कार्ड अपडेट स्टेटस का पता लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों ऑनलाइन आधार अपडेशन की प्रक्रिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।